आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, स्लोवर घर्षण करा, दोन्ही हात, डोळे बंद ठेवा आणि आपले दोन्ही हात आपल्या चेहऱ्यावरती फिरवायचे स्लोवर आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे. आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, स्लोवर घर्षण करा आणि आपल्या दोन्ही हाताची ऊब आपल्या डोळ्यांना द्यायची. दोन्ही हात आपल्या चेहऱ्यावरती फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे. एक काय असतो, फुगेवाला असतो. कोण असतो? फुगेवाला. तो काय करतो? रोज रंगीबेरंगी काय करत असतो? फुगे उडवत असतो. तर त्याच्यामध्ये काळा फुगा असतो का? तर एक मुलगा त्या काकांकडे येतो, तो एक मुलगा त्या काकांकडे येतो आणि काय म्हणतो की काका तुम्ही रोज रंगीबेरंगी फुगे उडवत आहात, तुम्ही काळा फुगा का उडवत नाहीये? किंवा म्हणतो काळा फुगा काय उडू शकत नाहीये का? तर ते काका काय म्हणतात, नाही बाळा, काळ्या फुग्यात जर हवा भरली तर काळा फुगा पण काय करू शकतो? उडू शकतो. तसंच आता काळा मुलगा आहे आणि गोरा मुलगा आहे, तर गोरा मुलगाच पुढे जाऊ शकतो का? नाही, काळा मुलगा पण पुढे जाऊ शकतो. त्यासाठी त्याला काय केलं पाहिजे? अभ्यास केला पाहिजे, चांगले मार्क्स पडले पाहिजे, कष्ट केले पाहिजे, तेव्हा तो काय करू शकतो? पुढे जाऊ शकतो. असं आहे का की काळ्या आणि गोऱ्यात भेदभाव आहे का? काही. तसं श्रीमंत आणि गरीब मुलगा त्याच्यामध्ये पण भेदभाव आहे का? नाही, की जेणेकरून त्याच्याकडे गरीब मुलाकडे साहित्य नाहीये आणि श्रीमंत मुलाकडे साहित्य आहे, असं काय आहे का? नाही. साहित्य असो किंवा नसो तरी ज्याच्या अंगामध्ये इच्छाशक्ती असेल किंवा ध्येय असेल की मी करू शकतो, मी अभ्यास करून पुढे जाऊ शकतो, जर मला पुढे डॉक्टर टीचर काय व्हायचं असेल तर मी माझं जे ध्येय आहे ते मी गाठू शकतो. म्हणजे असं नाहीये की गरीब आहे आणि श्रीमंत आहे याच्यावर काही अवलंबून नसतं, किंवा गोरा आहे काळा आहे याच्यावर अवलंबून काय नसतं. तर तुमच्या अंगामध्ये काय पाहिजे? इच्छा पाहिजे की मी डॉक्टर होणार, मी चांगले मार्क्स पाडणार आणि काय करणार पुढे जाणार आणि जे माझे स्वप्न आहे ते मी काय करणार. तर असा म्हणजे ते काय त्याला बोलतात की बाळा, जसं रंगीबेरंगी फुगे होता तसं आपण काळ्या फुग्यात जरी हवा भरली तर काळा फुगा आपण काय करू शकतो? उडू शकतो. तसं तू जर अभ्यास चांगला केला तर तू पण उडू शकतो. जसा फुगा उडतो तसा, जसे रंगीबेरंगी फुगे उडतात तसं काळा फुगा पण उडू शकतो. असं त्या स्टोरीमधून सांगितलं. ठीक आहे, थँक्यू. वे जब जापान पहुंचे तो उनकी भेंट वहां एक वृद्ध पुरुष से हुई। दुबले पतले शरीर वाला ये बूढ़ा 75 वर्ष की उम्र में जवान व्यक्ति जैसे उत्साह के साथ जर्मन भाषा सीख रहा था। स्वामी जी ने पूछा, बाबा, इस उम्र में ये नई भाषा सीखकर आप क्या करेंगे? तब वृद्ध ने जवाब दिया, स्वामी जी, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैंने बायोलॉजी में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है। जर्मन भाषा में इस विषय में कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मैं जर्मन भाषा सीखकर उन पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद करूंगा, जिससे हमारे देश के लोग भी उन पुस्तकों का लाभ उठा सके। उस वृद्ध के उत्साह और राष्ट्र की शैक्षणिक प्रगति के लिए अत्यधिक लालसा को देखकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रद्धा से उसके पैर छुए और कहा, मैं समझ गया, अब जापान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिस देश में ऐसे व्यक्ति होते हैं वो देश अवश्य उन्नति करता है। सचित्र बाल कथाएं भाग 15। कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला,
बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा अब क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, तो उदास क्यों हो गए? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल मेरे पास साधन नहीं है, मैं काला हूं, मैं गरीब हूं, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूं? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूं? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं है, काले गोरे से नहीं है, साधन के कम और ज्यादा होने से नहीं है, अच्छी किताबें के होने और अच्छी किताबों के नहीं होने से नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें हैं, जैसे सवेरे उठने की आदत, सच बोलने की आदत, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की आदत, टीचर को रिस्पेक्ट देने की आदत, ज्यादा पढ़ाई करने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, सिर्फ एक चीज से मतलब है। क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं कर, समय लूँगा। और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? गुब्बारा। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला गरीब। और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा
अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? हाँ। प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। प्रयास करना किसके हाथ में है? आपके या हमारे? हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से, और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करें, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। बना लेना। असेंबली में आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान।